दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड देवदर्शन में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको उत्तराखंड में स्थित धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों की जानकारी देते हैं। आज की वीडियो में हम आपको उत्तराखंड में स्थित पंच प्रयागों के बारे में जानकारी देंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। दोस्तों प्रयाग उस स्थान को कहते हैं जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती है, अर्थात दो नदियों का संगम ही प्रयाग कहलाता है। दोस्तों यूँ तो उत्तराखंड में बहुत सारे प्रयाग हैं, लेकिन हमारे धार्मिक एवं पौराणिक ग्रंथों में 5 प्रयागों का उल्लेख है जो बहुत ही पवित्र हैं। दोस्तों जब भी आप उत्तराखंड का नाम सुनते हैं तो आप उत्तराखंड के बारे में क्या सोचते हैं और आपके मन में क्या आता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसी दुनिया में लेकर जाने वाला हूं जहां आपको बहुत सारे मंदिर, प्रयाग और नदियों के दर्शन होंगे और इनके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पंच प्रयाग में पहला प्रयाग विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, चौथा रुद्र प्रयाग और 5वां है देव प्रयाग। दोस्तों पहला प्रयाग यानी विष्णु प्रयाग जो कि चमोली जिले में स्थित है, यहाँ पर अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का संगम है। इस प्रयाग को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर देव ऋषि नारद ने तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी ने उनको दर्शन दिए थे, तब से इस प्रयाग का नाम विष्णु प्रयाग है। यहाँ पर एक विष्णु मंदिर भी है जिसकी स्थापना 1889 ईस्वी में इंदौर की महारानी ने करी थी, जिसका आकार अष्टकोणीय है। दोस्तों अब जानते हैं मैप की सहायता से अलकनंदा की सहायक नदियों के बारे में। अलकनंदा जिसे विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी सतोवन शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद और सतोवन ताल जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, वहां से होते हुए 195 किलोमीटर की दूरी तय करती है और देव प्रयाग में भागीरथी नदी से मिल जाती है और गंगा का निर्माण करती है। दोस्तों यह नदी उत्तराखंड राज्य की सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है। अलकनंदा की सहायक नदियां सरस्वती, ऋषिगंगा, पश्चिमी धौली गंगा, विरथी, लक्ष्मण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर व मंदाकिनी आदि नदियां हैं। दोस्तों अलकनंदा में सबसे पहले वसुधारा, उसके बाद ऋषिगंगा, उसके बाद सरस्वती नदी जो आपने भीम पुल से होते हुए निकलती हुई देखा होगा। सरस्वती नदी रत्ताकोणा के पास से देवताल से निकलती है जो कि केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ मिलती है। उसके बाद अलकनंदा बद्रीनाथ होते हुए आगे बढ़ती है और हनुमान चट्टी होते हुए गोविंद घाट नाम के स्थान तक पहुंचती है। गोविंद घाट में हेमकुंड साहिब से निकलने वाली लक्ष्मण गंगा और फूलों की घाटी से होते हुए पुष्पावती नदियां आपस में मिलते हुए यहाँ इस स्थान पर मिल जाती है। इसके बाद यह नदी अलकनंदा आगे बढ़ते हुए विष्णु प्रयाग में पहुँचती है। विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा अलकनंदा के साथ मिलती है और इस प्रयाग को विष्णु प्रयाग कहते हैं। पश्चिमी धौली गंगा नीति क्षेत्र में स्थित धौलागिरी के कुनगुल श्रेणी से निकलती है। ऋषि गंगा, फस्ट, गणेश गंगा, कियोगाड़, गिरथी आदि पश्चिमी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। विष्णु प्रयाग तक अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अब जानते हैं दूसरे प्रयाग यानी नंद प्रयाग के बारे में। नंद प्रयाग जो कि चमोली जिले में स्थित है, यहाँ पर अलकनंदा के साथ नंदाकिनी नदी का मिलन होता है और इस प्रयाग को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नंदाकिनी नदी जो कि त्रिशूल पर्वत के पास स्थित नंदा घुंघटी से निकलती है। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार इस प्रयाग का नाम महान राजा नंद के नाम पर पड़ा है। इस राजा ने यहाँ पर अग्नि यज्ञ किया था और भगवान से आशीर्वाद मांगा था, इसलिए इस संगम का नाम नंद प्रयाग पड़ा। पौराणिक कथा अनुसार दूसरे संस्करण में यह कहा गया है कि भगवान कृष्ण के पालक पिता यादव राजा नंद के नाम पर इस संगम का नाम नंद प्रयाग पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान जी ने नंद और माता यशोदा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, इसी के कारण यहाँ का नाम नंद प्रयाग पड़ा। दोस्तों नंद प्रयाग में दर्शनीय स्थल पहला है चंडिका मंदिर। चंडिका देवी जिन्हें चंडिका मंदिर समर्पित है, वह पास के नंद प्रयाग सहित 7 गांव की ग्राम देवी है। दोस्तों यहाँ पर अन्य मंदिर
एक नंदेश्वर धाम मंदिर और दूसरा गोपाल जी मंदिर जो कि श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। दोस्तों, नंदप्रयाग का पौराणिक एवं वर्तमान समय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह बद्रीनाथ जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यहाँ वर्तमान में भी बहुत सारे यात्री विश्राम करते हैं और पौराणिक समय में भी यात्रा विश्राम गृह यहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर यात्री पैदल यात्रा करके विश्राम किया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे प्रयाग यानी कर्णप्रयाग के बारे में। दोस्तों, कर्णप्रयाग भी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह पंच प्रयागों में से तीसरा प्रयाग है। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है। संगम के पश्चिम की ओर शिलाखंड के ऊपर में दानवीर कर्ण की तपस्थली और मंदिर है। बद्रीनाथ धाम जाते समय साधुओं, ऋषियों, मुनियों एवं पैदल तीर्थ यात्रियों को कर्णप्रयाग शहर से गुजरकर जाना होता है। कर्णप्रयाग पौराणिक समय में एक उन्नतशील बाजार भी था और देश के अन्य जगहों से आकर लोग यहाँ निवास करने लगे। क्योंकि यहाँ व्यापार के अच्छे अवसर थे, इसलिए लोग देश के कोने कोने से यहाँ आने लगे। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कर्णप्रयाग का नाम कर्ण पर रखा गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इसी स्थान पर कर्ण ने तपस्या की थी और इसी से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें अभेद कवच और कुंडल दिए थे। दोस्तों, इस प्रयाग में अलकनंदा पिंडर नदी से मिलती है। पिंडर नदी को कर्णगंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों, अब जानते हैं यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में। यहाँ पर प्रसिद्ध उमा देवी मंदिर है। मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा हुई, जबकि इस स्थान पर बहुत पहले से ही उमा देवी की मूर्ति स्थापित थी। कहा जाता है कि एक स्थानीय डिमरी ब्राह्मण को देवी ने स्वप्न में आकर अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया था। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर यहाँ पर कर्ण मंदिर है। यह मंदिर संगम स्थल के बाएं किनारे पर बनाया गया है और मंदिर में मानव के आकार से भी बड़े आकार की कर्ण एवं भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे प्रयाग यानी रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। यह शहर बहुत ही प्राचीन है और इस शहर का नाम भगवान शिव के रुद्र अवतार के नाम पर रखा गया है। दोस्तों, यह शहर उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के यात्रा मार्ग का मुख्य पड़ाव है। यह शहर बहुत ही खूबसूरत है और अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों की घाटियों में बसा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे शिव मंदिर हैं और एक बहुत ही पुराना रुद्रनाथ मंदिर भी स्थित है। दोस्तों, मंदाकिनी नदी केदारनाथ के पास से मंदरांचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। दोस्तों, यह शहर ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर नारद मुनि ने संगीत की कला में महारत हासिल करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस स्थान पर घोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नारद जी को रुद्र अवतार में दर्शन दिए। इसलिए इस क्षेत्र का नाम रुद्रप्रयाग पड़ गया। महाभारत में इसे रुद्रावर्त नाम से जाना जाता था। दोस्तों, यहाँ 5 केदारों में से 3 केदार, पहला जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान केदारनाथ का मंदिर है, दूसरा तुंगनाथ और तीसरा है मधमहेश्वर। ये तीनों केदार इसी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हैं। यह प्रयाग बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसकी पौराणिक मान्यताएं भी हैं। दोस्तों, यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं और यह राज्य का बहुत ही सुंदर जिला है। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर जो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। इनमें से प्रमुख जैसे ओंकारेश्वर शिव मंदिर है जो ऊखीमठ में स्थित है। दूसरा कोटेश्वर महादेव गुफा मंदिर है। दोस्तों, अब जानते हैं पंच प्रयागों में से 5वां प्रयाग यानी देवप्रयाग के बारे में। देवप्रयाग टिहरी जिले में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहाँ पर इन नदियों को सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा बहू और भागीरथी सास के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं देवप्रयाग के बारे में। दोस्तों, हर जगह का नाम होता है और उस नाम के पीछे कोई कहानी जरूर होती है। तो जानते हैं देवप्रयाग नाम कैसे पड़ा। प्राचीन कथाओं के अनुसार सतयुग में यहाँ पर देव शर्मा नामक ब्राह्मण ने तपस्या की थी। उस तपस्या को देखकर भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हो गए थे। इसी के चलते उन्होंने उनको वरदान दिया था कि कालांतर में यह स्थान तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। उस दिन से यह स्थान देवप्रयाग के नाम से जाना जाने लगा।
दोस्तों इसी स्थान पर भगवान श्री राम ने भी तपस्या की थी और उन्हीं को समर्पित यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम रघुनाथ मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। दो बड़े पहाड़ों के मध्य यह संगम इतना सुंदर लगता है कि हर कोई यहाँ के लिए आकर्षित हो जाता है। दोस्तों इस प्रयाग की अपने में एक महत्वपूर्ण धार्मिक मान्यताएं हैं जिससे लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। दोस्तों देवप्रयाग समुद्र तल से 830 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवप्रयाग को सुदर्शन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर कौवे नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ये है उत्तराखंड में स्थित पवित्र पंचप्रयाग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।